नमस्ते। अगले वीडियो में आप सभी ने व्याकरण में कहावत, मुहावरे, पर्यायवाची शब्द, विरोधी शब्द, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की है, आप पढ़ चुके। अब हम देखते हैं भाववाचक संज्ञाएं। भाववाचक, भाव यानी हमारे मन के भाव, अपने हृदय के भाव कैसे प्रकट होते हैं। तो ये भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनती है, इसके बारे में हम देखेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले तो संज्ञा कि इस सृष्टि की सभी चीज़ें, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव हो, प्राकृतिक हो या अप्राकृतिक या मानव सर्जित हो, वह कोई न कोई नाम से जानी जाती है। जैसे कि मेज, कुर्सी, नदी, पहाड़, पुष्प, गाय, सिंह, शहर का नाम बोले तो अहमदाबाद या बम्बई, नदी हो तो गंगा या नर्मदा, उसी तरह ये नाम से जाने जाते। आप पढ़ चुके हैं कि न केवल पदार्थों, स्थानों, प्राणियों, व्यक्तियों के मन के भावों और अवस्थाओं, ये सभी कोई न कोई नाम से अवश्य जाने जाते हैं। जैसे कि हंसी, खुशी, बीमारी, बचपन, जवानी, बुढ़ापा आदि। तो ये है भाववाचक, भाव यानी नाम यानी संज्ञा। तो संज्ञा के भी प्रकार है, उसकी परिभाषा हम देख। संज्ञा यानी व्यक्ति, प्राणी, पक्षी, वस्तु, स्थान, भाव, दशा, स्थिति, गुण, अवगुण आदि का नाम सूचित करने वाले शब्दों को व्याकरण की परिभाषा में संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा के 5 प्रकार हैं: जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो हम भाववाचक संज्ञा आज देखेंगे। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे होता है? सबसे पहले हम इसके कुछ सिद्धांतों से सुमाहितगार होना चाहिए। जैसे कि क्रिया, जातिवाचक संज्ञा, विशेषण आदि शब्द रूपों में प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती है। जैसे कि लड़का, मानव, बच्चा, पिता, इंसान, ये सब जातिवाचक संज्ञाओं में उचित प्रत्यय लगाने से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। जैसे लड़का है तो भाववाचक संज्ञा है लड़कपन, मानव का है मानवता, बच्चा का बचपन, पिता का पितृत्व, इंसान का इंसानियत। जातिवाचक संज्ञा व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान इत्यादि की जाति सूचित करती है, जबकि भाववाचक संज्ञा में मन के भाव, जीवन की दशा, अवस्था तथा अदृश्य वस्तुओं को सूचित करती है। जातिवाचक संज्ञा को हम देख सकते हैं और छू भी सकते हैं, जबकि भाववाचक संज्ञाओं का हम केवल अनुभव कर सकते हैं। हम उन्हें देख सकते नहीं और छू भी नहीं सकते। जिस प्रकार जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है, इसी प्रकार विशेषण से भी भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। जैसे कि अच्छा तो अच्छाई, ऊंचा ऊंचाई, सज्जन सज्जनता, अकेला अकेलापन, खूबसूरत तो खूबसूरती, गरीब गरीबी, कमजोर कमजोरी। इस प्रकार विशेषण शब्दों के साथ विभिन्न प्रत्यय जोड़कर उनसे भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। जातिवाचक संज्ञा और विशेषण उपरांत क्रिया में भी प्रत्यय लगाने से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती। जैसे कि कमाना तो कमाई, छुटना तो छुटकारा, चिल्लाना चिल्लाहट, लड़ना का है लड़ाई, सीना का है सिलाई, घबराना तो घबराहट, थकना का है थकावट। क्रिया के अंतिम आ का लोप करने से भाववाचक संज्ञा बनती है। जैसे कि मिलना तो मिलन, टूटना टूटन, देना देन, लेना लेन, जलना तो जलन, फिसलना तो फिसलन, मुस्काना तो मुस्कान,
बांधना का है बंधन, उलझना उलझन, जकड़ना जकड़न, धड़कना का है धड़कन। क्रिया के अंतिम ना का लोप करने से भाववाचक संज्ञा बनती है। जैसे कि खेलना का है खेल, चाहना का है चाह, चिखना का चिख, बोलना का बोल, खोजना का है खोज, दौड़ना का है दौड़, समझना का है समझ। यानी क्रिया के अंतिम ना का लोप करने से भाववाचक संज्ञा बनती है। उसी तरह कई भाववाचक संज्ञाएं अनियमित भी है। जैसे कि आना का है आहट, मित्र का मैत्री, गाना का गायन, बेचना का है बिक्री, पीना की भाववाचक संज्ञा है प्यास, शिशु का शैशव, ज्यादा का ज्यादती, बढ़ना का बढ़ती, हंसना का हंसी, शूर का शौर्य, प्रधान का प्राधान्य, एक का है एकता, सखा का सख्य, ताजा का है ताजगी। यानी अनियमित भी है। यहाँ ता प्रत्यय लगने से जो भाववाचक संज्ञा बनती है ऐसे शब्द यहाँ दिखाए गए हैं। अधिक का अधिकता, आतुर का आतुरता, स्थिर का है स्थिरता, अमर का अमरता, आस्तिक का आस्तिकता, आत्मीय का आत्मीयता, आवश्यक आवश्यकता, कोमल का है कोमलता, करुण का है करुणता, कुशल का है कुशलता, चारु का चारुता, गुरु का गुरुता, पशु का पशुता, तीव्र का है तीव्रता। यहाँ क्रिया युक्त भाववाचक जो अभी अभी हमने ना प्रत्यय छोड़ देने से जो क्रिया बनती है, भाववाचक संज्ञा बनती है वही है। उछलना का उछाल, उड़न का उड़ान, उड़ना का उड़न, उजड़ना तो उजाड़, उलझना उलझन, चलना का है चलन, जलना का है जलन, टकराना का टकराव, दौड़ना का दौड़, पकड़ना का पकड़, पहुंचना तो पहुंच, फैलना तो फैलाव, बचना का है बचाव, फिसलना तो फिसलन, बुलाना का है बुलावा। पन प्रत्यय लगने से जो भाववाचक संज्ञाएं बनती है, अकेला अकेलापन, अनूठा का अनूठापन, अपना का है अपनापन, अंधा का अंधापन, खारा का खारापन, छोटा तो छोटापन, धुंधला तो धुंधलापन, पागल का पागलपन, लड़का तो लड़कपन, बच्चा का है बचपन, सीधा का है सीधापन, हल्का का है हल्कापन, बड़ा का है बड़प्पन। तो हट प्रत्यय लगने से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती है। मुस्कुराना का है मुस्कुराहट, डगमगाना तो डगमगाहट, अटपटा तो अटपटाहट, उकताना उकताहट, कड़वा का कड़वाहट, हिचकिचाना का है हिचकिचाहट, गुर्राना गुर्राहट, चिकना का है चिकनाहट, गिड़गिड़ाना तो गिड़गिड़ाहट, घबराना तो है घबराहट, चिल्लाना का चिल्लाहट, छटपटाना का है छटपटाहट, तमतमाना का है तमतमाहट। उसी तरह य प्रत्यय लगने से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती है। जैसे कि चतुर का है चातुर्य, अतिथि का आतिथ्य, उचित का औचित्य, कुशल तो कुशलता भी हो सकता है और कौशल्य भी हो सकता है, पंडित का है पंडित्य, मधुर का माधुर्य, विविध का है वैविध्य, सखी का सख्य, सुंदर का है सौंदर्य। दारी प्रत्यय लगने से जैसे दुनिया का है दुनियादारी। ती प्रत्यय लगने से जो भाववाचक संज्ञा बनती है, इसमें उदाहरण के तौर पर ज्यादा का है ज्यादती, गिरना का गिरती, बढ़ना का बढ़ती। त्व प्रत्यय लगने से नेता का नेतृत्व, व्यक्ति का व्यक्तित्व, अमर का अमरत्व, अपना तो अपनत्व, अपनापन भी हो सकता है और अपनत्व भी होता है, गुरु का गुरुत्व, लघु का लघुत्व। उसी तरह की प्रत्यय लगने से जो भाववाचक संज्ञा बनते, इसमें खाना तो खानगी, लेना तो लेनगी, अदा का है अदायगी, नाराज का है नाराजगी।
ई प्रत्यय लगने से जो भाववाचक संज्ञा बनती है, इसमें सफेद का है सफेदी, घुमक्कड़ तो घुमक्कड़ी, तबाह तबाही, हैरान का है हैरानी, फरेब तो फरेबी, दुश्मन का है दुश्मनी, लापरवाह का है लापरवाही। इस प्रत्यय लगने से पैदा तो पैदाइश, इयत प्रत्यय लगने से जो भाववाचक संज्ञा बनती है, इसमें उदाहरण के तौर पर असल का असलियत, आदमी का आदमियत, इंसान का इंसानियत, मकान मकानियत, शैतान शैतानियत। ईमा प्रत्यय लगने से जो भाववाचक संज्ञा बनती है, इसमें लाल का लालिमा, नीला नीलिमा, रक्तिम रक्तिमा। आवा प्रत्यय लगने से जो भाववाचक संज्ञा बनती है, इसमें बढ़ना तो बढ़ावा, बुलाना तो बुलावा, चढ़ना चढ़ावा। जमना आवट प्रत्यय लगने से जो भाववाचक संज्ञा बनती है, इसमें जमना तो जमावट, बनाना बनावट, गिरना गिरावट, थकना थकावट, मिलाना तो मिलावट, सजना तो सजावट। आव प्रत्यय लगने से जो भाववाचक संज्ञा बनती है, इसमें घूमना तो घुमाव, दबना का दबाव, बहना बहाव, फैलना फैलाव, सूझना तो सुझाव। आपा प्रत्यय लगने से जो भाववाचक संज्ञा बनती है, इसमें उदाहरण के तौर पर मोटा का है मोटापा, बूढ़ा का है बुढ़ापा, अपना का अपनापा। आन प्रत्यय लगने से जो भाववाचक संज्ञा बनती है, इसमें थकना तो थकान, उठना तो उठान, भुगतना तो भुगतान। आ प्रत्यय लगने से जो भाववाचक संज्ञा बनती है, इसमें निराश का है निराशा, खटकना है तो खटका, हताश का है हताशा। अत प्रत्यय लगने से जो भाववाचक संज्ञा बनती है, उदाहरण के तौर पर देखिए, बढ़ना तो बढ़त, जरूर तो जरूरत, वकील का है वकालत, शरीफ का शराफत। अप्रत्यय लगने से जो भाववाचक संज्ञा बनती है, इसमें युवा का यौवन, लिखना तो लेखन, पहला तो पहल, प्रचलित तो प्रचलन, ठंडा तो ठंड। इसी तरह अनियमित रूप से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती है। देखिए, घेरना तो घेरा, जागना का है जागरण, बकना का है बकवास, पूछना तो पूछताछ, आगम का आगमन, उड़ना तो उड्डयन, मुर्दा तो मुर्दनी, वक्ता का है वक्तव्य, शुरू का है शुरुआत, झिझकना है का है झिझक, वकील तो वकालत, समाना तो समावेश, गाना का है गायन, युवा का यौवन, रोना का है रुदन, विधवा का वैधव्य, बसना का है बसेरा, पीना का है प्यासा। और हृदय, हृदय का भाववाचक है हार्दिक, हम बोलते हैं हार्दिक बधाई, तो ये हार्दिक शब्द भी हृदय का है। अलग का है अलगाव। उसी तरह कई अनियमित रूप से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती है। अच्छा का अच्छाई, उपलब्ध, यहाँ ई प्रत्यय लगा है, उपलब्धि, उपस्थित तो उपस्थिति, कठिन का कठिनाई, ऊंचा का ऊंचाई, कमाना कमाई, चढ़ना का चढ़ाई, जिंदा का है जिंदगी, लिखना तो लिखाई, बिकना तो बिक्री, साफ का सफाई, सीना का सिलाई, हैरान का है हैरानी, हंसना का हंसी, सफ़ेद तो सफ़ेदी, रोना का है रुलाई। अब वाक्य देखिए, तो परीक्षा में आपने देखा होगा कि कोई भी शब्द हो, संज्ञा, संज्ञा का भाववाचक संज्ञा भी बनती है। कोई भी संज्ञा हो यानी नाम, संज्ञा यानी नाम, नाम का भी भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। जैसे क्रिया की बनती है, विशेषण की भाववाचक संज्ञा भी बनती है। तो उसी तरह वाक्य में से भी भाववाचक संज्ञा खोजना होता है। परीक्षा में दो तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं कि
संज्ञा में से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करिए या संज्ञा बनाइए, या वाक्य में से भाववाचक संज्ञा खोजिए या बताइए। उसी तरह का प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में। प्रथम कसौटी और द्वितीय कसौटी, ये दो में एक एक वाक्य में एक मार्क्स में प्रश्न पूछा जाता है, जबकि वार्षिक परीक्षा में 2 मार्क्स का ये प्रश्न होता है। तो वाक्य में से कैसे खोजा जाता है ये भी आप जानिए। यहाँ वाक्य दिए गए, हमारी वीरता कलंकित न हो पाए। तो यहाँ कौन सा शब्द है जो भाववाचक संज्ञा है? तो सीधा ही दिखाई देता है, ता प्रत्यय लगा हुआ है, वीर का है वीरता, तो यहाँ वीरता है वह भाववाचक संज्ञा है। दूसरा वाक्य, मुझे जीवन में चुनौती से ही बल मिला है, तो यहाँ है चुनौती। तीसरा वाक्य, भगवान की महिमा संसार में अनूठी है, तो यहाँ महिमा है वह भाववाचक संज्ञा है। मैदान सुरमई आभा ओढ़ लेता है, तो यहाँ आभा है ये भाववाचक संज्ञा है, जबकि सुरमई है विशेषण है। लेखक की प्रतीक्षा असफल हो गई, तो यहाँ प्रतीक्षा है भाववाचक संज्ञा है। तुम्हारी उम्र में मुझे भी डर लगता था, तो यहाँ डर शब्द है भाववाचक संज्ञा है। भैया भाभी की नाराजगी तो होगी ही, तो यहाँ भाववाचक संज्ञा है नाराजगी, नाराज का है नाराजगी। तो उसी तरह परीक्षा में वाक्य भी पूछे जाते हैं या सीधा शब्द में से भाववाचक संज्ञा भी बनाई जाती है, उसी तरह भी पूछा जाता है। तो ये आप ध्यान में रखिए। आपको नोटबुक में ऐसे वाक्य जो स्वाध्याय में दिए गए हैं या पाठ्यपुस्तक में दिए गए हैं, इनमें से आपको भाववाचक संज्ञा खोजनी है और बाद में व्याकरण विभाग में ऐसे शब्द भाववाचक संज्ञा आपको लिखनी है, आप लिखोगे। अस्तु।